पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्ट्रेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी हैं। खुजदार वाक़े में फितनातुल हिंदुस्तान मुलव्विस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 2009 में पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को शर्मुल शेख में दिए। 2015 और 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा के शवाहिद पेश किए गए। कुलभूषण यादव को यहाँ गिरफ्तार किया गया। फितनातुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को कत्ल कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस में 30 से ज्यादा शहरियों को कत्ल किया गया। भारत ने किन सबूतों की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला किया? फितना अल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं, भारत से है। भारत खित्ते का सबोताज कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि वो अपने असासों फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान को फाल करें। 6 मई और 10 मई के दरमियान फितना अल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जब भी पकड़े जाते हैं उनसे महंगा असलहा बरामद होता है। इन दहशतगर्दों को इतना महंगा असलहा कौन खरीद कर दे रहा है? फितना अल हिंदुस्तान के जख्मी दहशतगर्दों का भारत में इलाज होता है। भारत को जारहियत का दोबारा शौक है तो आ जाए, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया को अब भी कोई गलत फहमी है तो आजमा ले, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत क़याम पाकिस्तान के बाद से ही सरगर्म है। मुक्ति बाहिनी का क़याम और सकूते ढाका इसकी वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर भारत में जश्न मनाया जाता है। कश्मीर के तनाज़े के हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम इजरा ऑपरेशनल हैं। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर नहीं, हमारी इक़दार पर हमला किया है। फितनातुल हिंदुस्तान खुजदार में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों को खुजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। फितनातुल हिंदुस्तान हार्ड टारगेट में नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारहियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने के हवाले से वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सौंपने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है वफ़द पाकिस्तान का बयानिया भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। वज़ीर आज़म 25 से 30 मई पर तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म भारतीय बयानात और इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। खुजदार में स्कूल बस पर हमले के मजीद 2 जख्मी तालिब इल्म शहीद। हमले में शहीद होने वाले तलबा की तादाद 6 हो गई। शुहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कोयटा में जख्मी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। भारत बड़ी शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। पूरी कौम मुत्तहिद है, दुश्मन के हर बार का मुकाबला करेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्दों का पूरे आज़म के साथ कला कमा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मुसम्मत। सलामती काउंसिल के मुताबिक दहशतगर्द हमले में 6 पाकिस्तानी जाँ भाग और 53 जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासरा खानदानों, हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जारहियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी के साथ भारत को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दी समेत हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। कायदे इज़्म इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, हम भारत को सिंतास मुआहिदे में किसी भी किस्म की तब्दीली की इजाजत नहीं देंगे। सेनेटर अली जफर बोले, भारत को सिंतास मुआहिदे में तब्दीली की इजाजत नहीं दी जाएगी। पानी का मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, कौमी मसला है। कानूनी तौर पर भारत सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने साबित किया कि वो तयशुदा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर सकता है।
किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी भारत की जंगी बयानिए और नफरत अंगेज रवैये का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि इश्तियाल अंगेज बयानात से खित्ते में अमन को खतरा लाहक होता है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम बैनुल-अक़वामी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान भारत में दीनीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। अमेरिका की मदद ने पाक भारत जंग को रोकने में किरदार अदा किया, जो खुश आइंद है। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई। अच्छी खबर यह है दूसरे खित्तों के बरक्स जंग बंदी का अहद किया गया है। वफाकी हुकूमत 10 जून को बजट पेश करेगी। IMF से मुशावरत के बाद अहम बजट अहदाफ में तब्दीली की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पहले से तयशुदा बजट अहदाफ में रद्द बदल किया जाएगा। बजट हजम, FBR महसूलात के हदफ और दिफाई बजट का तयन भी नहीं हो सका। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुदूर के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान जल्द एक आलमी मुआशी ताकत के तौर पर उभरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुनाफा बख्श कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुआशी खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए निजी शोबे को मुतहरिक करने की ज़रूरत है। मुल्क की सनतों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करने की ज़रूरत है। हुकूमत की दुरुस्त मुआशी पॉलिसीज की बदौलत मुल्की मईशत और कारोबार में बितदरीज बेहतरी पर वफ्द का वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना है IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम से मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द का पाकिस्तानी मुआशी इस्लाहात आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा, अमरीका ने पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक से राब्ते किए। ये मामूल की बात है कि जब दो ममालिक कशीदगी में मुब्तला हों तो दूसरे ममालिक फिक्रमंदी का इजहार करते हैं और मदाखलत की कोशिश करते हैं। जंगबंदी का असल फैसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त हुआ। इससे पहले भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने अमरीकी किरदार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था। कांग्रेस रहनुमा ने भारत की इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। कांग्रेस MLA विजय वडेट्टीवार ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन्स भारत भेजे, भारत ने अरबों झोंक दिए। मोदी सरकार ने 15,000 के ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख का मिसाइल फायर किया। पाकिस्तान ने कम लागत में हमला किया। भारत ने अवाम के टैक्स का पैसा बेदरेग ज़ाया किया। पाकिस्तान ने भारत के 3 से 4 राफेल तैयारे तबाह कर दिए, मगर मोदी सरकार की मुजरिमाना खामोशी बददस्तूर बरकरार। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद पर भारतीय परवाज़ों की पाबंदी 24 जून तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटम के मुताबिक भारतीय ऑपरेटेड या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। मार्का हक में वतन के लिए जानों का नजराना देने वाले शोहदा और गाजियों के एजाज में ISPR ने शानदार नगमा रिलीज कर दिया। नगमे के जरिए भारत को वाज़ेह किया गया कि बुज़दिल रात की तारीकी में और बहादुर कौमें मैदान जंग में ऐलान करके उतरती हैं। नगमे के आते ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई और टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। जब तक वो आपकी बुकिंग नहीं होगी उससे पहले कोई बाकी किसी जगह आप मतलब है कोई काम नहीं, बिल्डिंग नहीं ले सकते या ट्रांसपोर्ट का नहीं कर सकते। प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की गफलत, सिर्फ 25,000 आज़मीन हज पर जाएंगे और प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स आज़मीन को
पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि हुकूमत आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 था। 14 फरवरी की डेडलाइन तक सिर्फ 3,600 लोगों की रकम जमा करवाई गई। डेडलाइन बढ़ाने के बाद सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन ने रकम जमा करवाई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। अगले 2 से 3 रोज तक बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान।